इसमें जी इन्होंने बताया कि एक स्क्वायर साइन है जिसका वेट 40 न्यूटन है, और वो ऐसे स्क्वायर साइन जो है ना उसका फ्रंट व्यू दिखा रहे हैं। साइन बोर्ड होते हैं जो, उसकी बात हो रही है, और फ्रंट व्यू ऐसे है। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बिल्कुल मिडल में होगा, ठीक है। और साइड व्यू मैंने साइन बोर्ड का साइड व्यू दिखाया है, ये उसकी पिवट है, और यहाँ से ज़ाहिर है वेट एक्ट कर रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। और फिर क्या होगा जी कि उन्होंने साइन बोर्ड को ऐसे बिल्कुल 90 डिग्री पर ले गए साइन बोर्ड को और छोड़ दिया। तो यहाँ पे जो वेट है उसकी वजह से एक टर्निंग इफेक्ट आएगा, और आपका साइन बोर्ड यहाँ से नीचे आना शुरू हो जाएगा, और नीचे आते आते वो एक जगह पे आके बिल्कुल रुक जाएगा, ऐसे हवा में रुक गया। तो वो क्यों रुका है हवा में? जंग लगा हुआ है जी, रस्ट की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, हिंज पे जो फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, वो जो वेट की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट है उसके बराबर एक अपोजिंग टॉर्क एक्ट कर रहा है जो कि इसको बैलेंस कर रहा है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे हवा में ही रुक गया है। बात समझ आई? और वो जो टॉर्क है उसकी वैल्यू उन्होंने बताई हुई है 6 न्यूटन मीटर। मतलब ये कि T2 की जो वैल्यू है, यानी टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स या ड्यू टू रस्ट इन द हिंज, वो है जी 6 न्यूटन मीटर। तो आपको पता है कि अगर ये हवा में रुका हुआ है यानी इक्विलिब्रियम में है, तो T1 बराबर है T2 के। सही हो गया। इन्होंने कहा कि आप बताएं कि किस एंगल पे वो रुका हुआ है, मतलब ये वाला एंगल आपने मालूम करके देना है। अब इसमें इजी सी बात है कि या तो आप ये जो वेट है उसको डिकम्पोज कर लें, दो कंपोनेंट्स बना लें, ठीक है। और एक और बात, ये जो इसकी जो लेंथ है पूरे की वो 0.8 है, आपको पता ही है। तो या फिर दूसरा ऑप्शन है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला काम कर लें। वो कैसे करते हैं जी कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को एक्सटेंड करते हैं और पिवट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम करना होता है। जी बिल्कुल। वो कितना होगा? तो नहीं जी, ये वाला तो आप सही कह रहे हैं, ये वाली लेंथ तो 0.4 होगी, लेकिन मुझे ये वाला डिस्टेंस मैं कर लेती हूँ, यानी ये ट्राइंगल कंसिडर कर लेती हूँ। आपको समझ आ गई जी? ये वाली ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल, हाँ जी ये हाफ हो गया। जी 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 जी, एक सेकेंड। साइन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 0.4 है, मतलब मुझे ये वाला परपेंडिकुलर चाहिए, मुझे ये पी की लेंथ चाहिए। अगर ये पी की लेंथ पता चल गई तो पिवट और, हाँ जी पता चल जाएगी कि P इज़ इक्वल टू 0.4 इंटू साइन थीटा हो जाएगा ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू क्या बनी? 0.4 साइन थीटा। अब मैं उसको यहाँ, नहीं बेटा बिल्कुल भी नहीं, 0.4 ये वाली है, ये है 0.4, ये नहीं है बेटा, पिवट यहाँ से, हाँ जी 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 बिल्कुल, ये वाली लेंथ 0.4 है, ये तो आपकी ये 0.4 होगी, और आपने तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम करना है। अच्छा, अब ये जो T2 की वैल्यू है ये तो 6 आई हुई थी, और ये जो वेट है यानी कि T1 क्या होगा? वेट आपका यानी 40 न्यूटन था ना वेट इसका, हाँ जी 40 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू थी 0.4 साइन ऑफ थीटा, ठीक है। यहाँ से आप जी साइन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिएगा, और थीटा इज़ साइन इनवर्स ऑफ जो भी यहाँ पे कुछ होगा, तो आपका आंसर 22 डिग्री आ जाएगा।